अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत के साथ होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जैसे कि आप जानते हैं कि जी ये द्वाज़ारा का केस है, ये अपनी एंडिंग पर है। एंडिंग तो नहीं है, बहरहाल अभी तो बहुत आगे का सफ़र बाकी है। फिर भी एक पॉजिटिव वे में एक हक सच की तरफ एक सही फैसला होने जा रहा है। और इसका अगर हम क्रेडिट देना चाहें तो मेहंदी साहब सबसे पहले जिन्होंने एंड तक स्टैंड रखा। अगर वो स्टैंड लेते, ठीक है, तो हम दूसरे तीसरे लोग कौन होते हैं कि आवाज़ उठाने वाले। वो उन्होंने स्टैंड लिया। तो जब एक बंदा हक सच पे लड़ रहा है और वो इतना लोगों का तनकीद बर्दाश्त करके भी वो खड़ा हुआ है, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता था बीइंग अ पेरेंट्स कि हम उस बाप का साथ दें जो कि अपनी औलाद के लिए खड़ा हुआ है। तो हमने सिर्फ यही किया। इसके अलावा बहुत से लोगों ने साथ दिया, और उसमें सबसे अगर मैं इनको मेंशन ना करूं तो मेरा ख्याल है कि मेरी इस रिपोर्टिंग का कोई फ़ायदा नहीं अगर मैं इस पर्सन को मेंशन नहीं करती। नन अदर देन बाबर सलीम साहब, ठीक है, उन्होंने जो काम किया है वो उन्होंने सही हक अदा किया है जर्नलिज़म का, कि वो सही जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने जो काम किया वो पुलिस नहीं कर सकी। ये काम पहले हो जाना चाहिए था। वो लकीर का फ़कीर बने रहे पुलिस कि ये नंबर है हमारा और इस पे आप इन्वेस्टिगेशन करो। वो भी कोई पागल तो थे नहीं, वो तो भी प्रोफेशनल लोग थे। उन्हें भी नंबर वो दिया जिस पे कुछ निकलना नहीं है, और पुलिस भी लकीर के फ़कीर उसी नंबर के पीछे उसी नंबर को पीटती रही, कुछ भी नहीं हुआ। बाबर सलीम साहब ने उनका पूरा ट्री, उनका फैमिली ट्री छाना, हर एक का नंबर की डिटेल्स और सबकी CDR निकलवाई। CDR क्या, अब अगर बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि, बहुत से नहीं, मैं मेंशन कर देती हूँ, बहुत ही रिस्पेक्टिव जो उनको मैं देखती हूँ, ठीक है, वजाहतदार साहब, जो उनका कहना ये है कि ये जो उनसे है ना काम जो कि बाबर सलीम साहब ने किया, CDR वाला, CDR निकलवा लेते, बट उस पर भी व्लॉग ना बनाते, एक ऑन एयर ये चीज़ ना करते, तो ये प्राइवेट चीज़ थी, ऑन एयर नहीं होनी चाहिए थी, पुलिस करती मैटर। मतलब उनका कहना ये, वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। उनका कहना ये था कि वो जो बी पार्टी है, मेन वो जो ज़हीर गैंग है, ठीक है, उन लोगों को सारी पता चल गया जी, हमारे यहाँ तक इन्वेस्टिगेशन हो गई है, तो उनको एक सेफ़ साइड जो है ना, उनके वकील को एक सेफ़ साइड निकालने का मौका मिल जाएगा। मतलब वो उस पर भी एक पॉइंट पहले से रेडी रखेंगे, मतलब वो पहले से प्रिपेयर हो जाएंगे, उनको पहले से पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम्स में ये होने वाला है, तो हमने इसका आंसर ये देना है। उनका एक पॉइंट ये था, बट मैं उनसे थोड़ा सा इख्तलाफ करती हूँ यहाँ पर। वो इख्तलाफ इस वजह से मैं करती हूँ कि अगर बाबर सलीम साहब ये इस चीज़ का व्लॉग ना बनाते, इसको ऑन एयर ना करते, इसको पब्लिक ना करते, और ये पब्लिक ऑन रिकॉर्ड चीज़ ना आती, तो पुलिस जिस तरह पहले हठधर्मी का शिकार रही है, पहले पुलिस को एक नंबर मिला, उसकी CDR निकलवाई, उस पर कोई डिटेल नहीं मिली। अगर बाबर सलीम इस चीज़ को ऑन एयर ना करते और नंबर पुलिस के हवाले कर देते, पुलिस ने फिर अपने वही सब कुछ कर देता जो कि वो पहले कर चुकी है। उन्होंने कहा था जी हमारे पास नंबर नहीं, इसकी CDR नहीं निकली, कुछ नहीं है। वो CDR एक ऑन रिकॉर्ड आने के बाद फ़ायदा ये हुआ है कि पुलिस के पास कोई भागने का मौका नहीं दिया बाबर सलीम साहब ने। उनकी वजह से पुलिस ने कहीं उधर उधर जो है ना पलटी नहीं खाई। उनको, पुलिस को पता था अब ये CDR आ गई है, और ये वकील साहब को भी पता है कि CDR ये आई है, दुनिया भी जानती है CDR ये आई है, तो अब मुझे इस पर इन्वेस्टिगेशन करनी ही करनी है, मुझे भी CDR प्रूफ करनी है। तो उसकी वजह से, बाबर सलीम की वजह से, पुलिस भी अपनी हठधर्मी को छोड़ते हुए पुलिस ने भी ये मौक़िफ़ अख्तियार किया कि ज़हीर वाकई 16 तारीख को वहाँ पे मौजूद था। और ज़हीर जो सा है ना, ये पुलिस अभी तक उसको प्रोटेक्ट करने के चक्करों में है, जो उस पर FIR जो उन पर दफ़ाएँ डाली जा रही हैं ना, उसमें उसको बहुत सेफ साइड दी जा रही है ताकि उसको सज़ा कम से कम हो। और जैसा कि मेहंदी साहब ने पहले भी हक सच की आवाज़ उठाई है और वो जानते हैं और वो इस पे फाइट कर रहे हैं, अभी भी वो इनको 7 साल की सज़ा पे नहीं छोड़ेंगे। 25 साल, तो 25 साल बंदे ने बाहर गुजारे, 25 को जेल में गुजारना भी तो बनते हैं ना। जेल वालों को भी तो कोई हक बनता है ना कि इतना होशियार बंदा उनके अंदर है, उनको भी कुछ सीखने को मिल जाए इससे। तो मेरा तो ख्याल है इसका जेल जाना बहुत ज़रूरी है, और 25 साल के लिए ही जाना ज़रूरी है। और इसलिए इस पर जितनी दफ़ाएँ बनती हैं वो लगनी चाहिए। इसको खाली एक दफ़ा के पे जेल भेजना बहुत गलत होगा। तो इस पे जितनी दफ़ाएँ डाल सकते हैं डालें, और जो करना है इसके साथ करें, पर हमें मुजरिम सलाखों के पीछे चाहिए। हमें ज़हीर बेड़ियों में, हथकड़ियों में नहीं, बेड़ियों में जकड़ा हुआ चाहिए, ताकि एक
रोल मॉडल लोगों के दिल में आए कि ये बंदा था, इसने फलाने की बेटी के साथ ये किया था, इसका अंजाम देख लियो, हम ये करेंगे तो हमारे साथ ये होगा। तो ये चीज़, ये खौफ जो सा ना, ये अवाम के अंदर, ऐसे लोगों के अंदर होना चाहिए कि हमें भी कोई पकड़ सकता है। ये लोग अपने पीछे 4 पावरफुल बंदे, 4 पावरफुल हाथ रख के समझते हैं कि हमें दुनिया में कोई नहीं पकड़ सकता। आखिरत का अज़ाब तो अभी किसी ने देखा नहीं, वो तो वो जब देखेंगे तब पता चलेगा ना आखिरत क्या होती है। अभी तो ये दुनिया में जी रहे हैं, तो इनको ये लगता है कि जी हमारे पास ये 4 बंदे हैं, तो इनके पावरफुल हैंड्स हमारे पीछे, तो हमें कोई कुछ नहीं कर सकता, हम जो मर्जी कर लें। किसी की बेटी को लेके निकल जाएं, किसी की बेटी को जो मर्जी कर लें, माँ बाप रोते बिलखते रह सकते रहे। वो मंजर मुझे आज भी याद है कि वो अदालत के बाहर माँ बाप तरसते बिलखते, उनकी आंखें, उनकी बे क्या उसको मैं कहूँ कि वो इतने मजबूर थे, बेबस थे कि उनकी बेटी उनकी आंखों के सामने है, वो उसको हाथ नहीं लगा सकते, गले लगाना तो दूर की बात है, उसको देख नहीं सकते, उसको इतने 70 पर्दों में लेकर आया गया है कि वो बच्ची, मैं कहती हूँ कोई नॉर्मल पर्सन इस कदर सर झुका के नहीं चल सकता, पेन स्टार्ट हो जाती है। उस बच्ची पे इतना प्रेशर था कि सर तुमने ऊपर नहीं करना, और इतनी सख्त सिक्योरिटी और सब कुछ सिर्फ माँ बाप से दूर रखने के लिए कि वो अपने नाजायज़ और ऐसे बेहुदा प्लान्स में कामयाब हो जाए। तो ये सारा कुछ जो पॉसिबल हुआ है ना, ये इसमें बाबर सलीम साहब का बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने इतनी फेयर इन्वेस्टिगेशन की है, जो काम पुलिस को करना चाहिए था वो एक जर्नलिस्ट होकर वो काम कर गए हैं, और उन्होंने इतनी अच्छी तरह उसको सारे डिटेल्स निकाली हैं और सब बताया कि कैसे कैसे ये लेकर गए और कितनी चालाकी से ये लोग लेकर गए हैं कि इन्होंने हाईवे को टच तक नहीं किया। गांव से निकले हैं, कच्चे रोडों से निकले हैं, फसलों से, खेतों से निकले हैं, और कैसे कैसे निकल के ये बच्ची को लेकर आए हैं। अगर ये लोग हक सच पे थे और ये लव मैरिज थी, किडनैप नहीं था, तो ये सीधे रोड से भी तो आ सकते थे ना। इनको पता था ये गलत कर रहे हैं, तब भी ये छुपते फिर रहे थे कि हमें कैमरे की आंख ना देख ले, हमें ये अगर ये पहले आए हैं, जैसे कि ये CDR में निकले, ये पहले 3-4 दिन कराची रह के गए हैं, और इन्होंने प्रॉपर रोड्स पे भी, इन्होंने हर जगह पे पूरे एक जो होता है ना क्रिमिनल माइंड, उसके साथ इन्होंने सारी रैंकिंग की है, और इन्होंने पूरी हाईवे चेक की है, कहाँ कहाँ कैमरे, कहाँ पर कहाँ टूल प्लाजा, कौन सा रोड लेंगे तो हमें नहीं पता, पकड़े जाएंगे। इनका प्री प्लान सारा कुछ हुआ है ये, और ये बेनकाब करने में बाबर सलीम साहब का हाथ है, बहुत बड़ा हाथ है। और तमाम अवाम का आपको भी सलूट है कि आप जैसे लोग जो उनसे ना इस माशरे में ना हो, तो माशरे का सत्यानाश हो जाए। आप लोगों की वजह से ना इंसानियत ज़िंदा है, ठीक है। तो आप ऐसे ही अपना अच्छा काम करते रहें, और हमें ये जो गंद है ना, ये माशरे में हमारा जो गंद फैलता जा रहा है, हमें इसको रोकना है, और जितनी आवाज़ हो सकेगी हमें उठानी है, और ताकि इन फ्यूचर ऐसे वाक़यात ना हो। और ये इतना बड़ा हाई प्रोफाइल केस होते हुए भी, मतलब एक अभी इसको कोई हल नहीं निकला, इसका कोई एंड नहीं हुआ, फिर भी कितने केस रिपोर्ट हो रहे हैं और डेली बेस पर हो रहे हैं। कुछ तो मीडिया की नज़र में आ जाते हैं, कुछ तो बिल्कुल अपनी इज्जत के मारे चुप कर जाते हैं लोग। और कब तक ये होता रहेगा? कुछ तो इस पे होना चाहिए ना एक्शन। ये पुलिस को सोचना चाहिए, ये जिनके पास सबसे पहले, पुलिस को इसलिए मैं कह रही हूँ कि सबसे पहले जो भी होता है ना, कोई जुर्म होता है तो फैमिली वगैरह पुलिस के पास जाती है। जब तक पुलिस आपकी अच्छी नहीं होगी ना, पुलिस आपका साथ नहीं देगी, ये क्राइम ख़त्म नहीं होगा। तो पुलिस को इतना फेयर होना चाहिए कि वो अच्छा फैसला करे कि एक निकाहनामा लेकर जाकर पैदा किए हुए माँ बाप का हक ख़त्म नहीं हो जाता, कि एक झूठा निकाहनामा आप दिखा दो और कहो जी ये हमारे निकाह में है, अब कर लो जो तुमने करना है। तो इन लोगों को ना एक कोई सबक होना चाहिए, कोई हमारा ऐसा सिस्टम चेंज होना चाहिए, हमारी पुलिस को हया करनी चाहिए, हमारी पुलिस चेंज होनी चाहिए, कुछ ऐसे फेयर लोग आने चाहिए जो कि दर्द दिल रखते हों, जिनके दिल में बेटियों का दर्द हो, जो समझें कि वाकई किसी की बेटी भी हमारी अपनी बेटियों जैसी है। पर आज का अफसोस सिर्फ ये बात कहने की हद तक रह गई है कि बेटियां सबकी सांझी, जिसकी बेटी है ना उसकी बेटी है, बाकी सबको बातें करने आती हैं। पर अच्छे लोग भी दुनिया में मौजूद हैं, ऐसा नहीं कि अच्छे लोग नहीं हैं, पर कुछ बुरे लोग भी हैं जो पूरे दरिया को गंदा करते हैं। ऐसी गंदी मछलियाँ भी मौजूद हैं। तो इसी के साथ मैं आज की वीडियो अपनी एंड करती हूँ। वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से मिलते हैं, तब तक